चलिए, रावत दमायती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे 20 एमसीक्यूज सुपर एमसीक्यूज के बारे में, उसको फिर से हम लोग लेके आए और आज का हमारा जो एमसीक्यू होगा वो बौद्ध धर्म पे होगा, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, और आप लोग भी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। स्टार्ट करें, चलिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो बुद्ध बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्ध यानी प्रज्ञावान, इनलाइटमेंट जिनको मिल चुका है, प्रज्ञावान, है ना। जन्म जन्म इनका कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? जी सही बोले आप लोग, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। किस कुल से थे? तो ये क्षत्रिय कुल से थे। कौन से कुल से थे? क्षत्रिय कुल से थे, ठीक है। और इनका जन्म का स्थान कौन सा था? यहां पे हर एक वर्ड जो है ना वो बड़ा दिमाग पे जोड़ देकर रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जन्म इनका कौन सा था? जन्म का स्थान कहां पे था? उस क्षेत्र का नाम है लुम्बिनी। अभी कहां पे है? नेपाल में, है ना। बहुत सही आंसर आप दिए, गुड, ठीक है। जन्म का स्थान है नेपाल। और इनका जो अभी हम लोग पिछले सीरीज में बताए थे ना, जैन धर्म में कि ज्ञान नहीं, उसमें कैवल्य बोला जाता है, इसमें ज्ञान। तो इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? 35 वर्ष के आयु में, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुए थे? मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। ये कालखंड याद रखिएगा तो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। 563 से 483 ईसा पूर्व, है ना। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। तो अब सवाल जवाब शुरू हो जाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक या नागार्जुन? भाई तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया सर आपने। ये क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? बेटा मजाक नहीं कर रहे, आ रहा है मजेदार वाला क्वेश्चन, है ना। तैयार रहिए। अब लोग पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हो। आएगा आएगा, सारा कुछ आएगा, है ना। चलिए दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ? अभी हमने कहा बताया, लुम्बिनी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरा का पूरा सीरीज यूट्यूब पे डला हुआ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो उसे। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में होगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बुद्ध के जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? क्षत्रिय। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया या कुशीनगर? सारनाथ, ठीक है। कहां पे है भाई सारनाथ, कोई बताओगे? कोई बता सकते हैं क्या? तुरंत हाँ में हाँ मिला दिए हैं। मैंने सारनाथ बोला, आपने बोला हाँ। सारनाथ में उनका पहला दीक्षा हुआ था, ठीक है। बोध गया, और ये कहां है? बिहार, ठीक है। सारनाथ में, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, सारनाथ में उनको ज्ञान मिला, बोध गया में, सारनाथ में उनका पहला ज्ञान आया, बोध गया में उनको ज्ञान मिला, और कुशीनगर में उनका क्या हुआ? महापरिनिर्वाण,
है जी, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या राजगृह? ये तो बता ही दिए। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, संघ स्थापना या ध्यान योग्य? महापरिनिर्वाण का मतलब तो मृत्यु है ना, तो धर्मचक्र परिवर्तन सही आंसर। मैं जैसे ही सवाल करूं वैसे ही जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ? अभी तो आपको बता दिए थे कुशीनगर, है ना, कुशीनगर। ठीक है, ये कोई बता सकते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। और अभी इसका करंट लोकेशन क्या है? गोरखपुर के पास, गोरखपुर। वे वही गोरखपुर जहां से यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है ना, बड़े तेजस्वी, बहुत तेजस्वी मुख्यमंत्री है। उनका जो शासन व्यवस्था है और अब तो अर्थव्यवस्था भी देखने मिल रहा है, बड़ा ही कमाल का है। शासन व्यवस्था तो जबरदस्त है उनका। चलिए, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, मध्यम मार्ग, भक्ति या यज्ञ? सही आंसर इसका क्या होगा? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या हो गया कि ना बहुत ज्यादा भोग विलास में की दुनिया में जाना है, ना ही बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की ओर जाना है। बैलेंस्ड वे में लाइफ को चलाना है। ठीक है, इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? अब आएगा मजा। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? बताइए, कोई बता सकते हैं? सही आंसर है 4। कौन कौन से हैं भाई? दुख, दुख का कारण, दुख का कारण, पहला दुख, दुख का कारण, और दुख के कारण के बाद जब दुख पता चल गया, दुख का कारण पता चल गया, तो उसका अंत होगा ना जी। तो अंत कैसे होगा? तो अंत का, दुख के कारण का जो है अंत, उसका मार्ग खोजना है कि ये कैसे खत्म हो। जैसे एग्जाम आ रहा है तो दुख है, दुख का अंत कैसे होगा? तो पढ़ के। मार्ग क्या है? पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए और एमसीक्यूज मारिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? वेद, आगम, त्रिपिटक या उपनिषद? इसमें बहुत सारे बच्चे गलत हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के कौन सा सिद्धांत आत्मा को नहीं मानता है? कर्म सिद्धांत या अनात्मवाद, मध्यम मार्ग या निर्वाण? किस चीज को नहीं मानता भाई? आत्मा को नहीं मानता मतलब अनात्मवाद, सिंपल सा है। निर्वाण का अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, दुखों का अंत या स्वर्ग की प्राप्ति? तब से हम बोले जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, तब से निर्वाण 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 शब्द बहुत आए, है ना। तो निर्वाण क्या है? जन्म, मृत्यु, दुखों का अंत। फट से बोल दिए मृत्यु, अरे वो महापरिनिर्वाण है भाई साहब, दुखों का अंत सही आंसर हो। बौद्ध संघ में कौन से शामिल हो सकते थे? केवल ब्राह्मण, केवल पुरुष, सभी वर्ग, केवल क्षत्रिय? सारे लोग, है ना, सभी वर्ग। ठीक है। हीनयान संप्रदाय किसे महत्व देता है? मूर्ति पूजा, बुद्ध को ईश्वर के मानना, व्यक्तिगत मुक्ति या भक्ति? व्यक्तिगत मुक्ति इसका होगा सही आंसर। हीनयान पढ़ाए थे ना, हीनयान, महायान
और वज्रयान पढ़ाए थे। हीनयान में आत्मा की शुद्धि, आत्मा और उसी चीज को बल दिया था। व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में बात हुई थी, इसमें बुद्ध के उपदेश के बारे में थे। महायान में बुद्ध को क्या बना दिया गया, बुद्ध को ईश्वर का रूप दे दिया गया है ना, ईश्वर का रूप दे दिया गया। और वज्रयान में कर्म कांड जैसी चीजें आने की, झाड़ फूक वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आ गया, वज्रयान में। एक चीज और ध्यान दिए होंगे, हीनयान को ही एक थेरवाद का नियम भी बोलते हैं। प्राचीन अभी आधुनिक काल में से थेरवाद बोलते हैं, ठीक है, थेरवाद का सिद्धांत भी है। चलिए, तो बौद्ध संघ में कौन सा, ये हो गया हीनयान, ये सारा हो गया। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय में क्या प्रमुख है। महायान में केवल तपस्या, अभी तो आपको बताया ना पिछले में, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये सबसे इनिशियल स्टेज था। नंबर 2 पे महायान था और नंबर 3 पे वज्रयान था। तो महायान शाखा जो है, यानी कि नंबर 2, केवल तपस्या, बुद्ध की पूजा, यज्ञ या वेद, इसमें से क्या प्रमुख था, बताए थे ना कि इसमें बुद्ध को ईश्वर का रूप दे दिया गया, बुद्ध को ईश्वर मानने लगे थे महायान संप्रदाय के लोग, तो बुद्ध की पूजा होने शुरू हो गई। बौद्ध धर्म का प्रसार किसके समय में सबसे अधिक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। किसके काल में हुआ था, तो अशोक। ये अशोक ही थे ना जो अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और बौद्ध धर्म उन्होंने कब अपना लिया था, कब अपना लिया था बताओ, तो बता सकते हो आप लोग। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद, है ना। चलिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लास्ट में जैन धर्म को अपना लिए थे, जैन धर्म को अपना लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक जैन अनुयायी हुए भद्रबाहु, उनकी संगति में आके वो जैन धर्म अपना लिए थे। और लास्ट में कर्नाटका के श्रवण बेला में, वहां पे जाके अपना अंतिम समय बिताए थे, श्रवण गोल बेला, सॉरी, ठीक है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। मुझे लगा आप इतने सारे सवाल कर रहे हो तो एक छोटा सा इजी सा सवाल देते, है ना। सिद्धार्थ, अशोक, राहुल, आनंद। लगता है इसमें तो मेरे टीम का नाम दे देना चाहिए था। राहुल तो एक है ही, सानू भी दे देना चाहिए था, और हमारे मैनेजमेंट टीम वाले भी। चलिए, तो सही आंसर होगा सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है, क्रम, कर्म, कर्म नहीं, कर्म, है ना, वर्क, कर्म, कर्म, तृष्णा, अहिंसा या अज्ञान। इसका सही आंसर बताओ तो आप लोग जल्दी से। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है, और सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुसार ही नहीं, अभी के समय भी बहुत ही उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल, लगभग 567 ईसा पूर्व पहले था, है ना, अभी भी उतना ही रिलेवेंट है वो। तो दुख का कारण क्या था, हमेशा से जो रहा है वो है तृष्णा, लोभ। आई विश हमारे पास एक लैम्बोर्गिनी होती, आई विश हमारे पास कुछ और होता। दूसरा वाला लाइन बड़ा जल्दी समझ जाते हो आप लोग। है, अगर इस उम्र में ऐसी भावना नहीं आ रही है आपके अंदर तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो इस जो हम की अवस्था है, इस उम्र में ऐसी भावना आना आम बात है। तो आप नॉर्मल हो, एकदम बिंदास रहो इस चीज को लेकर, है ना। चलिए, ठीक है, तो हमारा 20 एमसीक्यूज का सीरीज आज का खत्म हुआ बौद्ध धर्म पे। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हम लेके आएंगे टॉप 20 एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए, एरावत द माइटी ज्वाइन कीजिए।